क्या कोई ऐसा कातिल हो सकता है जो कि हर कत्ल के बाद पुलिस को चैलेंज करे, सबूत छोड़ जाए और फिर भी कभी पकड़ा ना जाए? एक ऐसा खौफनाक चेहरा जो कभी नजर नहीं आया, लेकिन उसका साया कैलिफोर्निया की गलियों में सालों से मंडराता रहा। वो अपने शिकार चुनता, उनको मारता और फिर खुद पुलिस को चिट्ठी भेजता जिसमें सिंबल्स, कोड्स और डर से भरी बातें होती थी। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। और इस खौफनाक रहस्य का नाम है ज़ोडियाक किलर। ज़ोडियाक किलर का पहला पक्का क्राइम 20 दिसंबर 1968 को हुआ, जब उसने वैलेजो कैलिफोर्निया में एक यंग कपल बेटी लू जेंसन और डेविड फराडे को सुनसान जगह पर कार में बैठे हुए बेरहमी से गोली मार दी। डेविड को बेहद करीब से सिर में गोली मारी गई और बेटी को तब 5 गोलियां मारी गई जब वो जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही थी। क्राइम सीन पर कोई फिंगरप्रिंट, कोई हथियार या फिर कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला, बस खून और सन्नाटा। केस ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जुलाई 1969 को वही दरिंदगी दोहराई गई। इस बार शिकार थे डार्लिन फेरन और माइकल मैगो। माइकल जिंदा बच गया और उसने बताया कि किलर मध्यम कद का गोरा आदमी था, पर जो बात सबसे ज्यादा रूह कपा देने वाली थी वो थी किलर की खुद पुलिस को फोन करके अपने गुनाह कबूल करना। फोन पर ज़ोडियाक ने बोला, मैंने मारा है, मुझे पकड़ कर दिखाओ, और फिर हंसते हुए फोन काट दिया। ज़ोडियाक का असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उसने सैन फ्रांसिस्को के 3 प्रमुख अखबारों को 1 अगस्त 1969 को अपने क्रिप्टिक लेटर्स भेजे। ये सिर्फ खत नहीं थे, ये डर और सनक से भरे संदेश थे जिनमें कोड्स, अजीबोगरीब सिंबल्स और कन्फेशन छिपा था। एक कोड जो सॉल्व हुआ उसमें लिखा था, मुझे कत्ल करना मजेदार लगता है। सोचो, कोई इंसान हत्या को गेम की तरह देखता था। उसने दावा किया कि वह 37 लोगों को मार चुका है, जबकि पुलिस सिर्फ 5 के केस को ही कंफर्म कर पाई है। वो पुलिस को खुली चुनौती देता था, मेरे कोड्स में मेरी पहचान है, सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। लेकिन उसका हर पैगाम, हर अक्षर, हर सिंबल एक गहरी उलझन बनकर रह गया। आज तक उसके कुछ कोड्स नहीं सुलझ पाए और उसका नाम वो अब भी अंधेरे में छुपा है। 11 अक्टूबर 1969 की रात थी जब सैन फ्रांसिस्को की भीड़ भाड़ भरी सड़क पर एक साया चुपचाप अपने अगले शिकार की तलाश में था। वो कोई सुनसान गली नहीं थी, कोई जंगल नहीं। यह हत्या शहर के रिहायशी इलाके में हुई। एक टैक्सी में बैठा आदमी अचानक से कैब ड्राइवर पॉल स्टीन के सिर पर बंदूक तानता है। एक झटके में गोली चलती है, खून फैलता है और शहर की रफ्तार थम जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किलर पॉल की शर्ट का टुकड़ा काटता है, उसका वॉलेट लेता है और पूरी शांति से टैक्सी से बाहर निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 टीनेजर्स खिड़की से उसे जाते हुए देखते हैं, लेकिन जब पुलिस आती है तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो फिर से बच जाता है। कुछ दिन बाद पुलिस को एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में था पॉल की शर्ट का वही टुकड़ा। ज़ोडियाक ने फिर साबित किया कि वो हर किसी से 2 कदम आगे है। ये उसका आखिरी कंफर्म्ड मर्डर था, लेकिन उसका साया आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ज़ोडियाक किलर की पहचान आज तक नहीं हो पाई। पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को पकड़ा, लेकिन सबूतों के अभाव में सब छूट गए। कुछ का मानना है कि वो मिलिट्री या पुलिस बैकग्राउंड से था, क्योंकि उसके लेटर्स में डिसिप्लिन और पैराग्राफोग्राफी का ज्ञान झलकता था। उसके कुछ कोड्स आज भी अनसुलझे हैं, जो कि लोग मानते हैं कि उनमें उसकी असली पहचान छिपी हो सकती है। ज़ोडियाक किलर का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पजल है जो कि दहशत और रहस्य से भरा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ज़ोडियाक का राज कभी खुलेगा? कमेंट करके बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भी ऐसे ही डरावने रहस्यों के लिए हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें।